यूज़ करें उन्हें देखें ध्यान से। बेस्ट वॉशिंग मशीन अंडर 20,000। खूब तारीफें आ रही हैं वॉशिंग मशीन की। पता नहीं कौन सी वेबसाइट आ गई, गैजेट 360 तारीफ कर रही है वॉशिंग मशीन की। मैंने खोला है और भी तरह तरह के ये सब प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए, यूट्यूब वीडियोस आनी शुरू हो गई। पता नहीं कौन है स्मार्ट फिक्स, इसको भी खोला है, वॉशिंग मशीन के बारे में बता रहा है। सैमसंग को हो गया, ये सब तरह तरह के लोग यहाँ पर सब वॉशिंग मशीन की तारीफ कर रहे हैं। और भी मैंने सर्च करा बेस्ट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, यहाँ भी एक गैजेट आ गया, पता नहीं कहाँ से, कौन सी वेबसाइट है ये पता नहीं कौन है, moglix.com करके क्यों उन्होंने वेबसाइट बना रखी है। तो ये मुझे ना यही सब गूगल पे मिले, जितने भी लोग मैंने अभी सर्च करे। और भी अगर मैं सर्च करता हूँ जैसे LED टीवी 42 इंच करके, मैंने बेस्ट LED टीवी या बेस्ट स्मार्ट LED टीवी 43 इंच करके सर्च करा, तो मुझे अब भी ये गैजेट ये फिर मिल गया है। पता नहीं कौन है स्मार्ट ट्रिक्स, ये गैजेट हो गया, ये तरह तरह की, ये भी 91 मोबाइल पता नहीं कौन है। तो ये कुछ मुझे ना ये गूगल पे ये वेबसाइट्स मिली। जब मैं सर्च कर रहा हूँ बेस्ट वॉशिंग मशीन, बेस्ट LED टीवी या मैं कोई और चीज़ सर्च करूँ, तो मुझे ना ये कुछ वेबसाइट्स मिली। अब मैं ये वेबसाइट पता नहीं क्या कर रही है, इनका क्या काम है, तो सब मेरे को गूगल से मिली है। अब मैं आया इनके बारे में थोड़ी रिसर्च करने, तो मैं गया गैजेट 360 की वेबसाइट पे। ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको बेस्ट वॉशिंग मशीन बता देंगे अंडर 20,000 के अंदर। मैं देखूं तो कौन कौन सी हैं। अब पहली वॉशिंग मशीन बता रहे हैं कोई BPL कंपनी की है, उसकी तारीफ, फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली स्पेसिफिकेशन, BPL की है, तारीफें भरी बातें बोली और बोला अगर खरीदना है तो कहाँ से खरीद लेना, अमेज़न। अगर मेरे को इन वॉशिंग मशीनों में कंपैरिजन करते 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 कंपैरिजन, खूब कंपैरिजन करा और मुझे एक वॉशिंग मशीन बहुत पसंद आ गई। सपोज कोई भी कंपनी की हो सकती है, तरह तरह की कंपनीज की, मुझे सैमसंग की बहुत पसंद आ गई, तो मैंने सैमसंग की वॉशिंग मशीन को अमेज़न से बाय करने का डिसीजन लिया और क्लिक दबाया। क्लिक दबाते ही मुझे थोड़ी देर में कहाँ रिडायरेक्ट कर गया, अमेज़न। अब अगर मैं इस वॉशिंग मशीन को ऑर्डर कर दूं या यहाँ पर मुझे दिखने वाली, मैं कोई भी वॉशिंग मशीन पे क्लिक करूं और वो वॉशिंग मशीन मैं यहाँ से ऑर्डर कर दूं, तो ऑर्डर करने पर जितने रुपए की भी ये वॉशिंग मशीन हैं, कि जितनी भी ये वॉशिंग मशीन दिख रही हैं, जितने भी रुपए की ये वॉशिंग मशीन हैं, उसके बिकने का मुझे एटलीस्ट 3 से 5% का कमीशन मिल जाए। इसी को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और जो थोड़ा तेज लेवल पे सोच पाते हैं, कुदरती तेज हैं, इस वेबसाइट के मालिक ने बोला आओ मेरी वेबसाइट पे। इसने लिंक शेयर करे क्या अपने, इसने ऑर्गेनिक गूगल पे अपनी वेबसाइट को रैंक करा रखा है। आएगा आएगा, खरीदेगा खरीदेगा, नहीं तो भाड़ में जाए। वो किसी का हाथ पैर नहीं जोड़ रहा है, ये आपके ये नॉर्मल मार्केटिंग जैसे जो आप सोच के बैठे थे, ये तो एफिलिएट मार्केटिंग बनी है। वहाँ जी एक इंसान कोट टाई पहन के गलियों गलियों भटक रहा है, कि लोगों के घरों में जाकर उनके पैर दबा रहा है कि आप मेरे अंडर में आइए और मैं आपको नासा नेपाल ले जाऊंगा। तो वो कहाँ से कुछ कर सकता है? कुछ बच्चे, अधिकतम बच्चे, पूरा एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ा दिया। सर ये तो बिल्कुल वही मार्केटिंग है, तो ये बहुत अलग है उससे। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सेल सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 तरीकों से ही आती हैं। पहला तरीका तो ये ऑर्गेनिक है, इसमें ना अभी तो मैं इस पर आया था, अब मैं एक दो वेबसाइट और खोल दूं। अब ये पता नहीं कौन सी साइट है स्मार्ट ट्रिक्स, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, मेरे को तो गूगल से मिली है वेबसाइट। मैंने कोई वॉशिंग मशीन के बारे में सर्च करा, ये मुझे वेबसाइट यहाँ पे मिल गई। अब ये सब वॉशिंग मशीन की तारीफें कर रहे हैं, देखो ये। अब मुझे यहाँ से कोई वॉशिंग मशीन पसंद आ जाए, इफ सपोज ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन पसंद आ गई, क्लिक करा, क्लिक करते ही ये स्मार्ट ट्रिक्स तो वॉशिंग मशीन बेचता ही नहीं है, ये तो उन्हें प्रमोट करता है। ये उन प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है, प्रमोट। अब प्रमोट कर रहा है, कह रहा है इतने रुपए कीमत है, खरीदनी है तो कहाँ से खरीद लो, अमेज़न। वो क्लिक करेगा और वो रिडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पर, बेसिकली अमेज़न। और अगर ये प्रोडक्ट बिक गया तो उस इंसान को, वेबसाइट के ओनर को, इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कम से कम 3 से 4 या 5% का कमीशन मिल जाएगा।
इसको कहते हैं ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करना। ऑर्गेनिक कि किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने की, भाई खरीद ले आएगा आएगा, नॉर्मल सी बात है, छोटी सी बात फील करें। इन लोगों ने पता क्या कर रखा है, अपना बेस्ट एसईओ कर रखा है और रैंक करा रखी है अपनी साइटें। महीने भर में इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जा रहा है 22,000, 30,000, 40,000 का ट्रैफिक आ जा रहा है, उसमें से 10 लोग भी खरीद ले रहे हैं, तो इनको तो एडसेंस से ज्यादा अर्निंग हो जा रही है। ओके बात सर, ये रेट आपको कैसे पता चला जो आप कह रहे हैं 5%, 3%? अरे ऑफिशियली अवेलेबल है Amazon एफिलिएट कमीशन रेट, बस सर्च कर दो, Amazon एसोसिएट के रेट्स खुल जाएंगे पहले दूसरे दिन। ये रहा, ये पूरी लिस्ट खुली हुई है कि Amazon किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन देता है। सबसे कम कमीशन Amazon जिन प्रोडक्टों पे देता है वो क्या है? बेसिकली मोबाइल, बिकॉज ये जल्दी बिकते हैं। बाकी अलग अलग आप देखो लो, मोबाइल एक्सेसरीज, पेट प्रोडक्ट्स वगैरह पे, कोई टीवी वगैरह डिवाइसेस पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, सबका आपको बढ़िया से मिलके दिखा रखा है कि कितना परसेंट। और कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे आईफोन वगैरह के अंदर कुछ प्रोडक्ट में कोई कमीशन नहीं है या 0.5% कमीशन। बढ़िया बात है। ये तो था पहला तरीका Amazon एसोसिएट का कि Amazon के थ्रू आप एसोसिएट प्रोग्राम से जुड़ जाएं और उस प्रोग्राम के अंदर आपके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट सेल होगा तो आपको कमीशन मिलेगा। अब कुछ मुझे बच्चों की मदद करनी पड़ेगी जो बड़े लेवल पर जिनकी सोच और थिंकिंग होती है। पहले मैं एक दो वेबसाइट चलो दिखा दूँ। ये स्मार्ट ट्रिक्स भी यही कर रहा है और एक दो ये गैजेट 307, ये भी वॉशिंग मशीन, ये सब Amazon से बेच रहा है। ये नहीं बेचते वॉशिंग मशीन, ये पता नहीं मोगलिक्स कौन सी, अब हो सकता है कि ये पर्टिकुलर डीलर हो, ये बेचता भी हो। तो ये देखो, इसने तो ब्लॉग आर्टिकल लिख रखा है और यहाँ लिंक तो दे तो रखे हैं इसने लिंक। अब खैर इसने हो सकता है अपनी साइट के लिंक दे रखे हो, ये खुद से, हाँ ये खुद डिलीवरी करते हैं, इन्होंने खुद अपना एक नेटवर्क बना रखा है। और यहाँ भी देखो स्मार्ट ट्रिक्स जो है वो कैसे टीवी बेच रहा है, Amazon वगैरह के थ्रू से भी Amazon वगैरह के लिंक दे रखे हैं। तो ये जितने भी, ये आपका मोबाइल्स 91 करके, ये भी साइट मुझे वहीं से मिली थी। अब देखो ये भी तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये इसके टीवी वगैरह किसके थ्रू बेच रहे हैं? फ्लिपकार्ट। तो इनके थ्रू अगर सेल होगी तो इनको कमीशन मिलेगा। सर एक बड़ी छोटी सी बात है, ऐसा सुन के समझना सर। जैसे ये वॉशिंग मशीन है, कोई भी मैंने क्लिक कर लिया, ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन पे, सर ये व्यू कराई, क्रोमा से सेल होगी, क्रोमा कमीशन दे देगा, ठीक है। और ये तरह तरह के सब यहाँ पर देखें, ये भी सैमसंग की वॉशिंग मशीन है। अब ये Amazon के थ्रू क्लिक करेंगे, Amazon कमीशन देगा। सर Amazon कैसे पहचानेगा कि उसी को कमीशन देना है? अब देखें Amazon ना इस वेबसाइट के ओनर को एक यूनिक लिंक दे देता है। अब उस लिंक के थ्रू आप जब भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो ये ऊपर लिंक आता है ना, इसमें यूनिक आईडी होती है, उस पर्सन की यूनिक आईडी, उस आईडी के थ्रू Amazon उसके अकाउंट में जो है कमीशन रेट भेज देता है। वरना कोई बच्चा उधर वो लिंक कैसे पहचानेगा Amazon की? उसी का लिंक। मैंने अभी जस्ट बोला कि यहाँ ऊपर एक यूनिक जो है वो आईडी छोड़ता है Amazon का जो है एफिलिएट प्रोग्राम। तो पहला तरीका तो ये है कि ऑर्गेनिक सेल करें। अब आते हैं दूसरा तरीका। देखिए अभी तक टीवियों की तारीफ चल रही है इस पे। पहला तरीका तो है ऑर्गेनिक एसईओ करके सेल करना। दूसरा तरीका है माउथ वर्डिंग। माउथ वर्डिंग में क्या होता है कि कोई इंसान काफी मशहूर है और वो इंसान बोल दे लोगों को कि भाई ये चीज खरीदनी है, ये चीज आप लोगों को बाय करनी है, तो लोग बिना सोचे वो चीज खरीदते हैं। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन तभी फिर बोला, ये है तो बड़े टिपिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चे एफिलिएट मार्केटिंग कभी बड़ा मुश्किल ही रेयर में उससे कुछ कर पाता है, क्योंकि वो इसको ऐसा टैकल करता है कि वो अपने 4 दोस्तों में लिंक शेयर करता है कि भाई खरीद ले, भाई खरीद ले, तुझे मोबाइल खरीदना था, तुझे ये खरीद तो खरीद ले। तो ऐसे वो कभी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते। एफिलिएट मार्केटिंग का पहला तरीका है मेहनत से ऑर्गेनिक एसईओ करो और अपने आर्टिकल रैंक कराओ। और जो सोच रहे हैं ना इनके पास से नहीं बिकती, भाई इनके पास से अधिकतम सेल होती है कंपैरिजन टू बाहर दिखने वाले प्रोडक्ट्स के। कारण क्या है? क्योंकि इनकी वेबसाइटों में ना इन्होंने प्रो कॉन्स, वॉशिंग मशीन को सारों को कंपैरिजन करना, ये सब अच्छे से दे रखा है।
तो लोग इनके थ्रू अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और बाय करते हैं, तो इनको कमीशन मिलता है। तो ये तो पहला तरीका है। और दूसरा तरीका मैंने बोला माउथ वर्डिंग। दूसरा तरीका मैंने बोला माउथ वर्डिंग। किसी मशहूर यूट्यूबर ने या किसी मशहूर फिल्म स्टार ने बोल दिया कि भाई ये प्रोडक्ट खरीदना है, मैं भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, तो हमारे भारत में इतनी मूर्ख जनता है कि वो खरीदना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल, कोई भी सेलिब्रिटी कहीं किसी इधर उधर दिखा, एयरपोर्ट पे दिखा, उसने कोई चश्मा लगा रखा था, हल्का सा बोल दिया तो इस ब्रांड का बढ़िया है, मेरा चश्मा है। अब ऐसे मूर्ख उसी चश्मे को खरीदना शुरू कर दिया। सेलिब्रिटी बोल दिया कि मैं ये गुटखा खा रहा हूँ, इसमें सब केसर है, अब सारा युवा हम गुटखा ही खाएंगे, हम इसको खा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको लग रहा है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सुने, इस बात को लेके टेंशन में नहीं जाएंगे। अब जैसे फिल्म स्टार में अगर हम बात करें, सलमान खान, एक पिक्चर नहीं चल रहा तो बोल दिए, काफी मिन्नत करी, पिक्चर आई थी कि कोई देख लो कृपया करके मेरी पिक्चर। तो उनके ऐसे ऐसे मतलब चाहने वाले भी हैं, 1.5 करोड़ रुपए की टिकट खरीद के पब्लिक में बांट रहे हैं कि देख लो मेरे इस फिल्म स्टार से गई होगी पिक्चर। जिनको लग रहा है ना कि उनकी बात नहीं बात लोग फॉलो करते, तो बहुत लोग फॉलो करते हैं भाई। तो एफिलिएट मार्केटिंग ना सेकंड चलती है माउथ वर्डिंग पे। माउथ वर्डिंग होती है यूट्यूबर्स के पास, कोई मशहूर सेलिब्रिटीज के पास। अब ये लोग अपनी वीडियो में या अपने किसी चैनल पे जहां से भी कोई बात बोलते कि भाई मैंने इस वीडियो के अंदर जो ये ईयरबड्स दिखाए थे ना, वो मैंने यहाँ से खरीदे थे और मैंने इसका लिंक ना नीचे भी दे रखा है, आप चाहो तो खरीद सकते हो वहाँ से। अब हैं कि लोग खरीद रहे थे वहाँ से जा जाकर। कितनी वीडियोस में आपने सुना होगा जो ऐसे बोलते हैं कि मैं इस वीडियो में जो कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इस वीडियो में जो माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो वो दयालु थोड़ी है जो लिंक दे रखा है, वो एफिलिएट लिंक है। आप उसके थ्रू प्रोडक्ट परचेस करोगे, आपका कमीशन उसको मिल जाएगा बेसिकली। तो एफिलिएट मार्केटिंग इन माध्यमों से बड़ी मशहूर चलती है। आप देखते होंगे कितने इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग प्रोडक्ट्स का प्रमोशंस करते हैं और कहते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो मेरी प्रोफाइल में जो लिंक है उसी से जाके खरीदना। क्यों खरीदना? एफिलिएट है बेसिकली। जो समझ जाएगा तो समझ जाएगा, वरना तो जी हमेशा ही परेशान रहेगा कि मैं आज तक एफिलिएट मार्केटिंग में कभी कुछ कर ही नहीं पाया, शायद से कुछ होता है। और वाकई में जिनको ये बातें नहीं समझ में आती उनके लिए कुछ होता भी नहीं एफिलिएट मार्केटिंग में। क्योंकि पहला तरीका है मेहनत करके ऑर्गेनिक रैंक पर आओ गूगल पे। दूसरा तरीका है कि आपकी माउथ वर्डिंग और पॉपुलैरिटी इतनी स्ट्रांग है कि आपके कहने पर और आपके बोलने पर लोग वो चीज कर लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। लोग वो चीज कर लेते हैं, वो चीज खरीद लेते हैं लोग। तो या तो आप इतने पॉपुलर। थर्ड तीसरा तरीका जो है कि आप आजकल ऐसा भी बहुत ट्रेंड चला है, मैं बताते हैं इसके बारे में। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे ना ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स बनने का सिस्टम आ गया है कि वो बोलते हैं कि यहाँ पर ना बड़ी डील सेल्स आती है और बोलते हैं कि इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर अपडेट सेल्स आती हैं और यहाँ से जो हम लिंक्स देंगे ना वहाँ से आप खरीद लीजिएगा, बहुत सस्ते दामों में चीज़ें मिलती हैं। वो पूरे ग्रुप्स इसी वजह से चलाए जा रहे हैं, उन सब में एफिलिएट लिंक्स होता है। वो ग्रुप का ओनर लोगों को जोड़ रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे 10-12 सेकंड की एक वीडियो बनाएगा और बोलेगा कि ये प्रोडक्ट था 2000 का, मैंने सेल में खरीदा सिर्फ 600 रुपए का। अगर आप ऐसी सेल जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर नए अपडेट सेल्स आती हैं। अब उस ग्रुप को ज्वाइन करते करते 3-4 हजार लोग जुड़ गए उस ग्रुप से। अब वो उस ग्रुप के अंदर तरह तरह के यूनिक प्रोडक्ट्स के एफिलिएट लिंक शेयर करता है। खैर इन सब के API स्क्रैपिंग टूल्स आते हैं। जब कभी भी किसी अरे कौन है गपोड़ा बच्चा? अब तो बात चल रही थी कि उनके पास स्क्रैपर्स टूल्स होते हैं, तो वो उन टूल से पता कर लेते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त अभी बहुत सस्ता चल रहा है और उसी के एफिलिएट लिंक्स बना के अपने ग्रुपों में टेलीग्राम के पब्लिश करते हैं। अब खरीदूंगा कौन सा टेलीग्राम ग्रुप में पैसा लग रहा है? कोई खरीदने वाला खरीदा होगा, खरीदेंगे 10-5 लोग 4-5 लोग, उसका बैठे बिठाए बेनिफिट हो रहा है। वैसे 10 ग्रुप बना के बैठे हुए हैं।
तो ये 3 माध्यम ही आज के टाइम पर जीवित हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करके दे सकते हैं। पहला तरीका है गूगल का ऑर्गेनिक तरीका कि भाई इतनी मेहनत करो कि आपके बेस्ट वॉशिंग मशीन, बेस्ट स्मार्ट टेलीविजन, जो भी आप प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप उसके बारे में लिखें, आर्टिकल लिखें, उसके अमेज़न के लिंक वहां रखें और देन जब वो सेल होगा तो आपको उस पर कमीशन मिलेगा। सेकंड, आपकी माउथ वर्डिंग, आपकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि आपके बोलने पर लोग जान देने को रेडी हैं, स्टिल आप जो है इतनी पॉपुलैरिटी के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत लोग करते हैं, इसलिए इस बात को समझें। अगर कोई सेलिब्रिटी बोल देता है कि मैं ये कपड़े पहनता हूँ, ये जीन्स पहनता हूँ, ये ब्रांड के शूज यूज करता हूँ, तो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। और जिनको ऐसी बातें नहीं दिमाग में पल्ले पड़ती, तो सिंपल सी बात सुने, क्यों गवर्नमेंट तक को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अमिताभ बच्चन की वॉइस का यूज करना पड़ा। वो कर लेते किसी भी ऐसी एरे गहरे की वॉइस को यूज, तो फर्क पड़ता है। वो खैर आप अपनी लेवल पे डीप अंडरस्टैंडिंग, जब आप एग्जैक्ट मतलब कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग के फील करते हैं तो आपको वो बातें पता चलती हैं कि लोग उन चीज़ों को फिर फॉलो करते हैं धीरे धीरे। तो पहला है ऑर्गेनिक एसईओ, सेकंड है माउथ वर्डिंग और थर्ड है आजकल ये ग्रुप्स बना के सेल्स करने का सिस्टम। थर्ड वाला थोड़ा सा स्लो रेट में चलता है, लेकिन फर्स्ट वाला सबसे ऑर्गेनिक बेस्ट है कि आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, सेल हो। अब हम कैसे करेंगे सर? तो आपको इसे करने के लिए एक जगह पर आना पड़ेगा, उस जगह का नाम है Amazon। अब मुझे एक अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा और किसी एक बच्चे का ही मुझे कोई एक बच्चा ऐसा जिसका कभी उसने अमेज़न से कुछ खरीदा ना मैं तो बहुत चीज़ें खरीदी, मैंने भी एक दो चीज़ें खरीदी है तो बच्चा उसका नंबर चाहिए होगा। मेरे को एक अकाउंट लॉगिन करना बस अमेज़न का, कोई भी एक बच्चा है। वेरी गुड, चलिए मैं भी मांगते हैं नंबर। न्यू कस्टमर करके स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। लाइव पोर्टल अगर मैं बनी बनाई आईडी से बना दूंगा तो पता ही नहीं चल पाएगा तो मैं खुदा कैसे। ये मैं अगर मैं सीधा ही आए और ये मैंने कोई प्रोडक्ट पसंद करा, नथिंग कंपनी का फ़ोन है, मैं यहाँ पर एक मेरा अकाउंट बना हुआ है और मैं ये अकाउंट बनाना बताऊँ ही ना, और अमेज़न इस पर कितना कमीशन दे रहा है। ये रहा इसका लिंक, यहाँ से मिल जाएगा मुझे। एक गेट लिंक पे क्लिक करूँगा, ये लिंक मिल गया और बोल दूँ लिंक मिल रहा है यहाँ से, इसको गेट कर। दैट्स वाई कुछ कारण है कि मुझे फ्रेश अकाउंट बनाना पड़ा। तो सोचें आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप एक अच्छी किस्मत लेकर इस धरती पर आए हैं। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की फीस लेने के बावजूद भी बच्चे जिस इंस्टीट्यूशन से या जहाँ से भी डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं उनको एक लाइव लिंक निकालने नहीं सिखाया। बस बता दिया था, मैंने बता दिया एफिलिएट मार्केटिंग की होती है, अपने आप पता कर लेंगे अमेज़न से कहाँ से होती। मैं तो खैर सोचा आपको इतना डिटेल के अंदर सारी चीज़ें, लिंक कहाँ से गेट होता है, मैं पूरा प्रॉपर बताऊँगा। पूरा रास्ता है इसका, तो इसीलिए मेरे को फ्रेश अकाउंट की नीड है, ताकि चाहे कितना पिछड़े लेवल का बच्चा हो जिसने कभी कुछ समाज में देखा ही नहीं है, वो तक सीखे। करते हैं एक कोशिश, इसलिए मैंने फ्रेश अकाउंट की। चले सुनेंगे। हिमांशु अब नंबर बताएंगे। 70 पिछड़े उसका भाई 6 9 व्हाट्सएप पे आया हुआ ओटीपी
425026। बनाया है कभी ना कभी तो अकाउंट, तुम्हारा नाम डिटेक्ट कर लिए। चले कोई दिक्कत नहीं। कौन से अकाउंट पर है इस पर? Amazon के अकाउंट पर इस वक्त हम सुने, समझ आएगी। अभी मैं चले आपके लोगों के प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। देखो तुमने सर्च करा था 50,000 का गेमिंग लैपटॉप, ये नहीं कि 50,000 का प्रोग्रामिंग लैपटॉप सर्च करो। गेमिंग चले कोई। तो एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं जो हिमांशु की पसंद थी वही कर लेते हैं। गेमिंग लैपटॉप एसूस नंबर 1 की फ्रॉड कंपनी, एप्पल जेन्युइन कंपनी। एसूस बहुत बुरी तरीके से मार्केट में लैपटॉप के मामले में फ्रॉड कंपनी है। तो इतना बुरा सपोर्ट है कि आप इनके सर्विस सेंटर चले जाएं तो वहाँ के लोगों में आग लगाते हैं या तो इसके लैपटॉप में आग लगाते हैं। एक दो बार बच्चे को बोल दिया चलो कोई नहीं एसूस का ले लो, 3 महीने बाद उसकी मदरबोर्ड फूक गई। अब इतना चलवा दिया एसूस कंपनी वाले उस बच्चे को कि उसको मजबूरन 1.5 महीने में नया लैपटॉप फिर से लेना पड़ गया। ये खराब है, वो खराब है, इसका तो चार्ज होता है, ये तो अभी उसमें इंक्लूड ही नहीं होता। बच्चा को लालच दे देते हैं कि हम ये ग्राफिक कार्ड वो ग्राफिक कार्ड खराब हो गया तो बच्चा परेशान। एप्पल तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकता मैं इनके आगे। एसर उनका भी बिल्कुल चैलेंजिंग प्लेयर है। एसूस के बाद नंबर पे एसर फ्रॉड करने में चैंपियन है। मार्केट में जो लैपटॉप के किंग हैं सेलिंग में वो डेल और एचपी और आपका लिनोवो, और देन नंबर 1 तो आपका एप्पल है जिस कैटेगरी बच्चा रेयर ही लैपटॉप ले। तो यही कुछ जेन्युइन कंपनीज हैं। हमें तो खैर अभी आना है, कोई भी एक लैपटॉप पे क्लिक करते हैं तो सपोज हम आ गए लिनोवो के लैपटॉप। लैपटॉप की कीमत 54,000 है। सर यहाँ तो वो लिंक नहीं आ रहा जो आप अभी दिखा रहे थे वहां पे। ये फ्रेश अकाउंट है इसलिए मुझे उस अकाउंट को Amazon एसोसिएट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे को भी प्रोडक्टों के लिंक मिलने शुरू हो जाएंगे और मेरे पास भी वो एफिलिएट लिंक आएंगे कि अगर मेरे अकाउंट के लिंक के थ्रू कोई परचेस करेगा तो मुझे भी कमीशन मिलेगा। अब देखो वो लिंक निकालते कैसे। तो उस लिंक को अभी तो नहीं आ रहा, इसीलिए मैं स्पेशली दिखाने ले आया आपको यहाँ पे। ये देखो मैं लैपटॉप पर यहाँ पर हूँ, लिनोवो के कोई लिंक नहीं आता। ऊपर जहाँ मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है या कोई लिंक नहीं, ठीक है नहीं है सर। अब वो लिंक कैसे आएगा तो आपको आपका अकाउंट एक जगह कनेक्ट करना पड़ेगा। Amazon एसोसिएट प्रोग्राम, बस गूगल पे सर्च कर दो Amazon एसोसिएट प्रोग्राम और पहले लिंक पे आ जाओ। पहले लिंक पे यहाँ पर आकर आप अपना Amazon का एसोसिएट अकाउंट बना सकते हो। नहीं भी बनाओगे ना तो जो आपका Amazon का नॉर्मल अकाउंट लिंक है ना उसी से कनेक्ट हो जाता है। तो मैंने आज से इसको साइन अप वगैरह करके कनेक्ट करने की डिमांड बोली। इसने ऑटोमेटिक देखें वो हिमांशु नाम से जो मेरा अकाउंट यहाँ पर इस बच्चे का लॉगिन था वो इसने कनेक्ट कर दिया। अब ये कुछ स्टेप्स मुझे करने होंगे कि अगर मेरे को Amazon एसोसिएट पे अकाउंट बनाना है तो करते हैं। आपके लिए सारे स्टेप करेंगे। देखिए जब ये सारे स्टेप करूंगा तो जाकर मुझे वो वैसा ऑप्शन मिलेगा जैसे यहाँ पर लिंक्स का ऑप्शन देखो मिल रहा है। चलें कर देंगे आपके लिए। तो मैं शुरू से आगे क्योंकि बच्चे को फिर वो सीख ही नहीं पाएगा, डायरेक्ट बोल दो यहाँ से हो जाता है तो कैसे सीख। अकाउंट इन्फॉर्मेशन कह रहा है ध्यान रखना मुझे पेमेंट की जेन्युइन डिटेल चाहिए एंड में। मैं हाँ दे देंगे कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है डिटेल बता दो अपनी। हिमांशु कहाँ रहता है?
जाते हैं एड्रेस, में टेंशन नहीं लेना। डिटेल वगैरह मांग रहा है एक अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपकी थोड़ी बहुत, और अगर आपने कभी Amazon से ऑर्डर करे हुए होते ना तो आपकी वही डिटेल उठा लेता है। हिमांशु का फोन नंबर 7065738169। कह रहा है इसी अकाउंट और इसी कांटेक्ट पे आपको पेमेंट वगैरह की लिस्टेड इंफॉर्मेशन सब आप रखवाएंगे। हाँ यही है वो सारी डिटेल्स। कह रहा आप यूएस के पर्सन है क्या, यूएस की टैक्स पॉलिसीज फॉलो करते हैं क्या? मैं नहीं। बताइए इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कह रहा ऐसे लिख लो एड्रेस, अच्छा लगेगा। मैं चलो कोई नहीं, तुम जैसे सेकंड स्टेप खुल गया। कह रहा चलो मुझे एक बात बताओ कि मैं तुम्हें अपना एसोसिएट एफिलिएट का प्रोग्राम दे भी दूं, तो कह रहा तुम मेरे प्रोडक्ट्स, Amazon के मेरे प्रोडक्ट्स कह रहा प्रमोट कहाँ करोगे? कह रहा तुम्हारे पास कोई जगह है प्रमोट करने की? कह रहा तुम्हारे पास कोई वेबसाइट है, तुम्हारे पास कोई ऐप है, तुम्हारे पास कोई यूट्यूब चैनल है तो उसका क्या दो, लिंक दे देते हैं जी। मैं अपनी साइट पे दे देता हूँ। मैं हाँ है ये इस वेबसाइट के थ्रू हम प्रमोशन करेंगे। कह रहा एक दो और हैं तो लाओ दे दो। मैं नहीं, एक बताना आप अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा अपनी ना एक आईडी बनवा लो। ये वो आईडी होगी जो तुम्हारे हर यूआरएल लिंक में लोगों को दिखा करेगी। वह खैर कोई लोग नहीं देखना चाहते। यार आपने कितने Amazon के प्रोडक्ट ऐसे खोल लिए जिसमें प्रोडक्ट छुप जाए भाड़ में, पहले उसकी आईडी पढ़ने होगा। तो कौन देखता आईडी? कोई नहीं देखता आईडी। तो ये तो इतनी बड़ी है। देखो मैं आगे चला जाऊँ यहाँ पर, ये इतना आगे स्क्रॉल करूँगी, देखो तो इतना बड़ा सब लिंक ही चल रहा है। और इसी बीच में ना छुपी हुई होगी आईडी, इसी बीच में छुपी हुई होती है आईडी। वो तो मैं लाइव दिखा दूंगा आपको अभी। तो वही कह रहा है यार अपनी एक आईडी बनवा लो, यूनिक आईडी। तो मैं एक आईडी बनाता हूँ, जैसे मैं ये आईडी रहेगी हिमांशु इंडिया 2026। कह रहा तुम जिस वेबसाइट या जिस किसी भी ऐप पर हमारा प्रमोशन करोगे उसके बारे में कुछ बताओ कि वो क्या चीज है, क्या वेबसाइट है, क्या वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो किस चीज से रिलेटेड है, उसके बारे में कुछ बताओ अपनी वेबसाइट के बारे में। मेरे को फटाफट आंसर चाहिए तो मैं तो लिखा लिखाया कॉपी पेस्ट करूंगा। आप बैठ के जी भर के तारीफ करना, चैट जीपीटी से पूछना कि आपको आपकी वेबसाइट की क्या तारीफें लिखी। ये मैंने बता दिया कि ये मेरी वेबसाइट की तारीफ है जहां पर मैं Amazon के प्रोडक्ट्स वगैरह का प्रमोशन करूंगा। कह रहा इनमें से है क्या तुम्हारे पास? मैं हमारे पास इनमें से क्या है? ब्लॉग अगर कर दो, जो भी कंटेंट वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट है, जो मर्जी बताओ। ये क्या तरीका है ये? कह रहे हैं आपने हमारे बारे में कहां से सुना? अब मेरा नाम तो आ ही नहीं रहे, आपने तो मुझसे ही सुना अभी। है ये एक सर्वे लेते हैं तो इनको पता चलता है कि भाई हमारी टीम क्या काम कर रही है। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने Amazon के बारे में लोगों के मुंह से सुना, वर्ड ऑफ माउथ, या कह रहा ब्लॉग पोस्ट से सुना, या कह रहा है कि Amazon की साइट से सुना, या ऑनलाइन सर्च में सुना। मैं हमने लोगों के मुंह से सुना। तो इनको लग रहा हम काफी मशहूर। आई एग्री करा, ठीक है। प्रोफाइल की डिटेल बताना, ये सब जेन्युइन डिटेल सारी, एंड फिनिश करना। एक भी डिटेल में धोखाधड़ी या फ्रॉड कराना, वो नाराज हो जाता है। ध्यान रखें इस बात का। एक सर्वे ले रहा है, पजल करा रहा है, पजल फॉलो करते हैं। ये बिल्ली जो यहाँ पर दिख रही है, ये जिस डायरेक्शन में हमें यहाँ से पहचानना है वो डायरेक्शन, क्या ये सही डायरेक्शन है? ये तो ये जैसे गूगल कैप्चा वगैरह आते हैं वैसे ही। हिमांशु को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा है कि आपका Amazon अकाउंट बन चुका है एसोसिएट का, और ये आपकी यूनिक आईडी बनाई है। हमने जो नंबर बताया उसमें फेर बदल करके ऐसी बनाई।
ये आईडी ना याद रखना, ये जो अभी आईडी बनी हुई है, यूआरएल में दिखाऊंगा आईडी में आपको अभी थोड़ी देर। कह रहा है टैक्स और पेमेंट की डिटेल बता दो वरना 24 घंटे में ब्लॉक कर देंगे आपका अकाउंट। तो वाकई में कर देना, आपको ना एक बैंक डिटेल इनको बतानी ही पड़ती है, चाहे तो वो कोई पैसा नहीं काट रहे वो आपका, बस वो है कि कल को अगर आपकी पेमेंट आएगी तो आपकी डिजिट पेमेंट उस बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर कर सकें। और एक दो बातें हैं, कह रहा है आपको फुल्ली एक्सेस जो है अमेज़न अकाउंट का, फुल्ली एक्सेस 24 आवर में मिलता है, पूरे एक दिन में मिलता है। और जो भी एफिलिएट लिंक आप शेयर कर रहे हैं वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा? एटलीस्ट कई अच्छे खासे दिनों तक। ठीक है, तो ये सब डिटेल बताई। मैं पेमेंट इंफॉर्मेशन है बाद में डाल दूंगा, आप बता देना, आपकी चॉइस है, मैं बाद में लेटर करके आगे बढ़। ये रहा सामने अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम का डैशबोर्ड, जो भी अर्निंग होगी, जितने भी क्लिक्स आएंगे, ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ होंगी कि कितने आपके थ्रू जो ऑर्डर बिके, कितने शिप हो गए हैं, कितनी आपकी अर्निंग हो गई, ऑर्डर आइटम्स, कितने लोग आपके लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं, कितना अच्छा आपका कन्वर्जन आ रहा है, सारी रिपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपका अमाउंट आना शुरू होता है तो यहाँ पर एक पे आउट का बटन आ जाता है, उस पर क्लिक दबाते ही आप वो अमाउंट अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। सर वो लिंक कहाँ है? कहाँ है? क्या बस यहीं पे क्लिक कर लो ऊपर, यहाँ से भी खुल जाते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, ये चिमनी वगैरह सब जो होम वगैरह के जो भी स्मार्ट प्रोडक्ट्स हैं, यहीं पे क्लिक दबा दो, यहीं से खुल जाते हैं। मैं व्हाट्सएप पे तो नहीं है, मैं इन पे क्लिक दबाऊंगा जो आगे आ रहे हैं, इन पे क्लिक दबा दें। यहाँ से मैं इस पे क्लिक दबा दी, इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया अमेज़न पे। कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया? अमेज़न। अब यहाँ अमेज़न के तो होम पेज पे आ जाओ और देखो ये जो हिमांशु नाम से अकाउंट था, इस पे अब ये अमेज़न की स्ट्रिप आने लगी, आगे इन्फ्लुएंसर्स। अब आते हैं किसी प्रोडक्ट पे और आपको कमीशन वमीशन दिखाएंगे। अमेज़न के अंदर हम कोई प्रोडक्ट पे आ जाएं, जैसे हिमांशु की पसंद जो क्या थी, गेमिंग लैपटॉप। लिनोवो के लैपटॉप अच्छे आते हैं, डेल भी अच्छी कंपनी है, बहुत जेन्युइन। क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा तो लैपटॉप एसूस और उसका आपने उनकी इतनी बुराई क्यों करी सर? ऐसा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एसूस और एसर कुछ सालों पहले की कंपनियां हैं, और लिनोवो का और डेल और एचपी का एक बार इतिहास पता कर लें तो अपने आप होश आ जाए। सर ऐसा तो नहीं है। अरे सिंपल सी बात है, एक बिल्कुल क्लियर कट लाइन सुनिए। मार्केट में जो मोबाइल फोन बनाती कंपनियां है ना, सैमसंग, एप्पल, इन दो कंपनियों के अलावा मार्केट में किसी को फोन बनाना नहीं आता, चोरी करनी आती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम की कोई टीम नहीं है इनके पास। जो सैमसंग और एप्पल निकाल देंगे, उन्हीं के फोन के सॉफ्टवेयरों में से चुरा के अपग्रेड करेंगे, उन्हीं की टेक्नोलॉजी चुराएंगे और नई चीज बनाएंगे। सबसे पहले फोल्ड टेक्नोलॉजी कौन लाया? सैमसंग। चुरा लिया ना सबने। खुद कर पाते हैं कोई ऐसी रिसर्च डेवलपमेंट? कभी नहीं कर सकते। और जी बढ़िया है, मेरे ओप्पो वीवो की बुराई कर रहे हो तो फिर भाई वो कंपनियां ऐसी नहीं है जो आप ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। ये तो खैर किंग है मार्केट की, सैमसंग, ये सब कई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स में कि नई नई टेक्नोलॉजी, सब स्क्रीन वगैरह, सब सॉफ्टवेयर में, सब में अपडेशन। तो हम तो खैर एक लिंक लेने आए थे यहाँ से, तो हमें लैपटॉप सबने लिनोवो के देखे और कोई भी एक लैपटॉप फाइनल करते हैं आकर और उस पर जाके काम करें। जैसे HP का विक्टस है, बेहतरीन लैपटॉप है, ठीक है। तो अब इस लैपटॉप पर लोड हो रहा है, यार अगर ये लैपटॉप आपके थ्रू बिक गया तो आपको इस पे कितना कमीशन मिलेगा? 3.5। मतलब आपको 90,000 रुपए का 3% यूं ही मिल जाएगा आसानी से, अगर ये लैपटॉप बिक गया। तो पता मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, दो एक ने अगर डाइजेस्ट कर लिया, 5 दिन जितना ट्रैफिक आएगा,
5 दिन जितना ट्रैफिक आएगा और मैं ये एड से अर्न करूंगा, वो एक प्रोडक्ट बिकने पर अर्न हो जाएगा एफिलिएट में। ये दो को पता हुआ है एड से अर्निंग होती है। 5 दिन तक मेरी वेबसाइट में 10-12 हजार का 25 हजार का ट्रैफिक आ जाए, मैं उतना अर्न नहीं हो पाएगा जितना ये एक प्रोडक्ट बिकने पर हो जाए। तो लोग बहुत डिटेल में एफिलिएट मार्केटिंग पे मेहनत करके काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आपने देखा गैजेट पेडिस वाली साइट्स बनाती हैं, मैं भी हो सका तो एक आधा आपको दिखा दूंगा बना के कैसे बनते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट भी। तो जैसे अब ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का मुझे लिंक चाहिए कि सर मैं भी चाहता हूँ इसका लिंक अपनी वेबसाइट में ऐड करूँ, मेरे थ्रू सेव हो तो मुझे कमीशन मिले इसमें। तो कुछ नहीं करना, ये ऊपर जो दिख रहा है स्ट्रिप जो दिख रही है, यहाँ क्या ऑप्शन है, गेट लिंक। कहता शॉर्ट चाहिए या फुल चाहिए लिंक आपको, तो मैं फुल लिंक लूँगा क्योंकि मुझे आपको कुछ चीज़ दिखानी है उसमें। मैंने अभी इसको एक बार कॉपी करा है इस लिंक को, इस लिंक को ना मैं किसी दूसरे ब्राउज़र वगैरह में पेस्ट करता हूँ, ब्राउज़र ही बदल लेता हूँ, सीधा एज में करा यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ देखो एक प्रोडक्ट खुला उसी लिंक से। थोड़ा सा मैं इस लिंक पे थोड़ा रिसर्च करना चाहता हूँ। नोटपैड में आए, आई होप याद है। लिंक्डइन कुछ का ऐसा हो ना, Amazon को कैसे पता चलेगा कि ये उसी को पैसे देने हैं, उसी के प्रोडक्ट से? तो भाई जो आप वहां से लिंक निकाल रहे हो उस लिंक पे आपकी यूनिक आईडी होती है। लोग नंबर भी रखवाते हैं, मैंने आपको एहसास दिलवाना था इसलिए मैंने यूनिक आईडी रखी। अब आप जितने भी लिंक निकालोगे ना यहाँ से, जितने भी प्रोडक्ट खंगाल लो यहाँ से आकर, आप जितने भी लिंक्स गेट करोगे, हर लिंक में आपकी आईडी हो। चाहे मैं कोई भी प्रोडक्ट नीचे भी आकर किसी पे भी क्लिक कर दें, चाहे कोई भी HP के कंपनी का और किसी लैपटॉप पे, सब में आपके ऊपर गेट लिंक में आपका URL जो है आपको देखने को लिंक पे मिल जाएगा। नाम था Amazon एसोसिएट प्रोग्राम। देखो आप चाहो ना तो आप मेहनत करके इसको अपने ब्लॉगर में भी कर सकते हो। एक समय पर बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने कभी इसकी पोस्ट लिखी हुई है, इसके ऊपर दिखाते हैं आपके जैसे। LED देखिए एक आर्टिकल लिखा हुआ था बेस्ट LED। अब ये बेस्ट LED टीवी, स्मार्ट टेलीविजन इन बेस्ट बजट। अब देखो थोड़ा फोटो और टीवी की तारीफ कर रखी है, और खरीदने के लिए कहाँ से बोल रखा है? Amazon। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद है तो आप इसको Amazon से खरीदो। आप बहुत अच्छे से तारीफ लिखो, आप टेबल्स बनाओ इस ब्लॉग के अंदर। जिनको कोडिंग आती है तो उनको पता होगा कंपोज व्यू और HTML व्यू खुल जाता है। आप कोडिंग में उस लैपटॉप के प्रो कॉन्स डालो, ताकि कोई भी अगर आपकी साइट में आर्टिकल पढ़ने आए तो उसको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिले। अब जैसे मैंने बनाया था बच्चों के लिए करने के लिए कि वो प्रोडक्ट देखेगा, Amazon पे क्लिक करेगा तो यहाँ से Amazon पे डायरेक्ट होकर यहाँ से उसको बाय कर सकते हैं। बढ़िया बात है, मदद हुई, अच्छा लगा। ये मैं आपको एक बार बनाना सिखा दूंगा। तो ये तो बहुत पुराना आर्टिकल है, 2020 का है। आप 2020 में क्या कर रहे थे आपको पता है? हमें भी लिखना है सर ये कैसे लिखा जाता है। ये क्या चीज़ है? ये बटन कहाँ से आके, बटन ये इमेज है, ये इमेज के ऊपर लिंक लगा रखा है। तो ये मैं सिखा जरूर दूंगा कैसे इमेज पे लिंक लगाया मैंने। ऐसी किसी ब्लॉगर पे बस बता देते। नॉन कोडिंग वालों को दिक्कत आ सकती है, नॉन कोडिंग वालों को दिक्कत आ सकती है। ये कोई ब्लॉग है, ये कोई ब्लॉग है, मेरे को भी नहीं पता है कौन सा है। मैं तो बस आपको समझाने के लिए एक लिंक लूंगा। जैसे वो देखो कैसे लिंक, इमेज पर आए, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, एक इमेज मंगाई यहाँ से। मेरे पास ये Amazon के बाय नाउ के बटन की है, आप भी ढूंढ लेना, इंटरनेट से मिल जाएगी। एक से एक है। पहले टूल आता था वो पेड हो गया, काम ही नहीं कर रहा, तो इससे मदद करवा लेना। अब देखो ये ऊपर तारीफें लिखना जी भर के, इस इमेज को अपने लेवल पे टैकल कर लेना, और इस इमेज पर आपको अब एक लिंक लगा देना। यहाँ से आप इस इमेज पे, तो खैर ऑल्ट वर्ड देने के रास्ते हो गए। अब आपको लिंक लगाना है इस इमेज के ऊपर, तो क्या करना, इसके कोडिंग व्यू में आ जाओ। HTML व्यू। जिनको थोड़ा कोडिंग का हल्का फुल्का नॉलेज है तो कुछ नहीं है, मैं देखो सिर्फ एक समझ भी लेंगे जो बच्चे नहीं वो कर पाते। कंपोज वगैरह में ये इमेज है,
इस इमेज पे ना एक लिंक लगाना है किसी भी हमारे प्रोडक्ट का, अमेजोन वगैरह के, जैसे मैं गेट लिंक वगैरह कर लूँ। इसमें तो खैर एक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, किसी एक और प्रोडक्ट पे आ गए, इस पर क्लिक कर दिए, इसका गेट लिंक कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर दिया। ब्लॉगर पे आके जो आपकी इमेज है इसको HTML व्यू में एडिट करो, और ये इमेज जो जहाँ पर भी होगी IMG टैग में, यदि IMG टैग में ये इमेज आपको दिख रही है, अब इस इमेज के ऊपर आप बता दो कि अगर कभी भी इसके ये A टैग से घिरी हुई है, कोई भी इस A टैग में क्लिक करे तो उसका जो href है ना, ये href, ये पूरा ये href में इतना डेटा, इसको हटा दो, href के डबल कोट में डेटा था, और यहाँ वो लिंक पेस्ट करो, ये रहा वो लिंक, बस यहाँ से उसको पब्लिश कर दो। थोड़ा सा नॉन कोडिंग वालों के लिए दिक्कत है, दिक्कत क्या बहुत ही बड़ी परेशानी उनके लिए, तो वो थोड़ा सा बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें। और बस ये मैंने ना बटन बनाया, इस बटन पे कोई क्लिक करता है तो क्लिक करके वो अमेज़न पर डाल, छोटा सा कोडिंग के अंदर चेंज करा था, कुछ भी नहीं है, कोई डीप चेंज, एक ए टैग होता है उसके href के अंदर बस आपको लिंक पेस्ट कर देते हैं, तो भी आप जो है अमेज़न पे ऐसे बाय नाउ के बटन्स बना सकते हैं, जिससे आप एफिलिएट की सेल्स वगैरह कर सकते हैं, प्रोडक्ट की तारीख डालें और उसके अंदर इसको ऐड करें। तो ये तो अमेज़न का एफिलिएट प्रोग्राम। इसके बाद आता है ये फ्लिपकार्ट का, तो ये तो खैर कभी भी आपको अप्रूवल देगा ही नहीं। फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम, इनकी वैसे ही कमाई हो रही है, इनको क्या ज़रूरत किसी को एफिलिएट देने की, ठीक है। तो इंडिया में तो बहुत मशहूर है फ्लिपकार्ट जो है, अमेज़न के, अमेज़न से करीब 1-2 लाख गुना ज़्यादा आ गए हैं, कोई 100-200 गुना नहीं, ठीक है। अमेज़न की इंडिया में बहुत बुरी हालत है, बहुत महंगा कारण क्या तो इंडियन कस्टमर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, जो भी उसके साथ दिक्कत है। शुरू में पुराना था बट अब नहीं इतना कंपटीशन दे पा रहा, फ्लिपकार्ट बहुत आगे निकल चुका है इनके मुकाबले। तो फ्लिपकार्ट पर भी आप सेम प्रोसेस है, फ्लिपकार्ट पर भी आओ, सेम प्रोसेस है। फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम लिखो, पहले लिंक पे जाओ, फ्लिपकार्ट का अकाउंट लॉगिन करो और आपको सेम लिंक उठाने का प्रोसेस यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन ये आपका अकाउंट ना अंडर रिव्यू में बहुत रखता है, ये जल्दी उन लोगों के अकाउंट अप्रूव कर लेता है जो कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े वो हैं, मतलब काफ़ी कोई वेबसाइट ओनर्स हैं, उनके अकाउंट जल्दी अप्रूव कर लेता है। तो फ्लिपकार्ट के साथ ये बहुत दिक्कत है। और बाकी अगर बड़ा लेवल पे सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो एज अ होमवर्क है क्लिक बैंक, इसके प्रोडक्ट को प्रमोट करें। एक एक प्रोडक्ट बिकने पे $90, $85, $70 का कमीशन है, मतलब एक प्रोडक्ट बिकने पे 7, 8, 6 हज़ार रुपये तक की कमीशन है। नाम है क्लिक बैंक। सर ऐसा क्या बिक रहा है यहाँ पे? तो भाई ये क्लिक बैंक एक एफिलिएट मार्केटिंग प्लेस है एक तरीके से, और इस क्लिक बैंक पर आप आकर अपना अकाउंट बनाएं, और अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर ना बहुत तरीकों के प्रोडक्ट हैं, वेट लूज करने के, वेट बढ़ाने के, कोई कॉमिक बुक की सीडीज, तरह तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर, क्रैश सॉफ्टवेयर। अरे वो प्रोडक्टों की कीमत ही $250, $300 है, और ये सारे प्रोडक्ट यूएस से, यूरोप की ऑडियंस टारगेट करके बिकते हैं। इस पे थोड़ा अकाउंट आप बनाएं और इसके लिंक्स गेट करें, बहुत बेहतरीन सुविधा देता है। मतलब इसकी तो मैं आपको अगर कुछ एक दो खास बात बताऊं, जैसे पता है अमेज़न से मुझे एक लैपटॉप अपनी वेबसाइट में ऐड करना है, तो मुझे इस लैपटॉप की तारीफ खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी। और क्लिक बैंक में जो प्रोडक्ट है ना, उनकी तारीफों के लिए क्लिक बैंक ने खुद से अलग से पेज बना रखे हैं। गाइस यहाँ इस प्रोडक्ट की तारीफ है, अगर आपके कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने में कोई शक लगता है ना, तो आप उसको यहाँ पे रिडायरेक्ट करवा देना, वो यहाँ से भी जानकारी पढ़ ले, बस आप बिकवा दो कैसे ना कैसे। तो क्लिक बैंक उसमें किंग है। तो इंडियंस ने ना क्लिक बैंक पे बहुत फ्रॉड करना शुरू कर दिया था, तो बीच में क्लिक बैंक नाराज हो गया था और इंडियन अकाउंट्स को ब्लॉक कर देता था बहुत जल्दी। तो अभी थोड़ा नरम हो रखा है इंडिया को लेके, तो अभी आप इस पर अकाउंट बना सकते हैं। तो ये आपके पास एज अ होमवर्क के रूप में रहता है कि आप क्लिक बैंक का अकाउंट बना के अपनी आईडी के थ्रू अपने लिंक्स गेट करें और उन प्रोडक्ट को सेल करें।
फिर आपको उसी कंट्री, उसी जगह की, इंडिया में नहीं खरीदने वाला कोई $130-40 का प्रोडक्ट, $200 का प्रोडक्ट, सब वो बाहर ही बिकते हैं, बाहर सब यूरोप वगैरह, यूएसए वगैरह सब यहीं पर ही बिके। ठीक, Amazon एसोसिएट जो आपके लिए सबसे मशहूर और सबसे ट्रस्टेड है, फ्लिपकार्ट पर भी आप जा सकते हैं, क्लिक बैंक पर भी आप काम करें। ये हमने एफिलिएट मार्केटिंग को देखा। एफिलिएट मार्केटिंग को ना एक बात बोली जाती है, इसको भी सुनना, क्या पता दो एक तो समझ ही पाए। कह रहा है कि एक बार अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग, कितना अल्टीमेट सर्विस गूगल का पीछे, मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, डेंटल क्लिनिक। अब मैं पता ही नहीं कि यहाँ आसपास डेंटल क्लिनिक है भी या नहीं है, तो मैं सिर्फ ऐसे ही सर्च कर लूंगा डेंटल क्लिनिक, एंटर दबाते ही ये ऐड भी दिखा रहा है, याद रखना है ऐड दिखा रहा है, ठीक है, बताऊंगा वो कहां से बनता है। ऐड भी दिखा रहा है और बता भी रहा है कि यमुना विहार के C12 के अंदर आपको कोई हनुमान वाटिका पार्क है, यहाँ पर डेंटल क्लिनिक शॉप मिल जाएगी और अभी ये खुली भी है, 2 बजे बंद हो जाएगी। ये सारे बिजनेस जो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ये सारे बिजनेस यहाँ गूगल माई बिजनेस की बदौलत आ रहे हैं। मोर प्लेसेस में जाऊं, अब चलो आपके लिए क्लिक कर, मैंने क्लिक कर दिया डेंटल क्लिनिक इन यमुना विहार, मैं पहले वाले पे क्लिक कर दूं, अब ये क्लिनिक यमुना विहार में होगा, सब फोटो वोटो लगा रखी दिख रखी है, सब लोकेशन है, रिव्यू रेटिंग वगैरह भी है, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, इनसे कॉन्टेक्ट करके मैं पूछ सकता हूँ कि अभी शॉप ओपन है नहीं है। तो इनके बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, पर मैंने गूगल से सर्च करा, मुझे इनके बिजनेस के बारे में पता चला। चलें और देखें, एकदम से मेरे लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैंने सर्च करा लैपटॉप रिपेयर इन यमुना विहार। खैर भजनपुरा में मुझे सर्च करना चाहिए था, यमुना विहार में तो मुश्किल थी। लैपटॉप रिपेयर इन भजनपुरा है, वो तब भी दिखा देता मैंने। अब यहाँ पर जैसे मैंने लैपटॉप रिपेयर सर्च करा, एक ये ओमेगा वाली शॉप आ गई, ये भजनपुरा के थाना रोड पर के वहीं पर सामने ही है, तो ये मैंने इस पर क्लिक करा। अब यहाँ एक्सेसरीज वगैरह सामान भी मिलता है और यहाँ लैपटॉप भी रिपेयर हो रहा है। यहाँ पर इनकी शॉप का ये नंबर है, अभी कॉल करके पूछ लूँ कि मेरे लैपटॉप में दिक्कत है, ठीक हो जाएगा, ले आऊँ आपके पास? हाँ जी ले आइए, तुरंत मैं चला जाऊँगा लैपटॉप ले। और भी लोग हैं, मैंने उन पे क्लिक करा, उनकी भी प्रोफाइल सब दिख रही है, ये लैपटॉप वगैरह रिपेयर करते हैं, इनका एड्रेस है, और चाहूँ तो मैप पे क्लिक करूँ, अभी लोकेशन खुल जाएगी, सीधा पहुँच जाऊँगा वहाँ पे कि जी लैपटॉप ठीक कराना था। तो जो थोड़ा तेज सोच सकते हैं ना, सोचें, बस गूगल पे अपने बिजनेस के बारे में गूगल को बता दो, लोग गूगल से सर्च कर कर ही आपकी बिजनेस तक रीच पहुँच जाएगी। बढ़िया बात है, कितनी बेहतर सुविधा है, ये सारे बिजनेस यहाँ गूगल माई बिजनेस की बदौलत है। ये सारे जितने भी आपको कंप्यूटर्स वगैरह सब दिख रहे हैं, सब यहाँ पर ये गूगल माई बिजनेस की बदौलत है। मैं कुछ भी सर्च कर लूँ यहाँ पर कि हीरो शोरूम, हीरो बाइक शोरूम नियर मी, या बजाज बाइक शोरूम नियर मी, सब मेरे को बता देगा ऐसे बिजनेस की लिस्टिंग रख। हमें भी करना है सर हमारे बिजनेस का, ऐसा कैसे होगा? देखो तो चलो दो एक कोशिश करके और दिखाता हूँ, तो एक जैसे मैंने और सर्च करा, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन यमुना विहार, सब नाम आने शुरू हो गए। देखिए ISS का नाम भी आ गया यहाँ पर बैठे। तो ऐसे लोग आपके बिजनेस तक पहुंच सकते हैं। आपका सिर्फ जावा पढ़ाने का इंस्टीट्यूट है, आपने सर्च करा जैसे जावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन यमुना विहार,
जस्ट डायल की डायरेक्टरी लिस्टिंग खुल गई। यहाँ पे जाके भी आप प्रोफाइल बना सकते हैं अपने बिजनेस की, और यहाँ से भी आपके बिजनेस पे रीच आ जाएगी। देखिए सब यहाँ पे नाम आने शुरू हो गए। जो लोग जावा वगैरह के रिसोर्स आप पढ़ा रहे थे कि आईएसएस का नाम भी देखना है, तो ऐसे लोग आपकी वेबसाइट, आपके बिजनेस तक डायरेक्शन पहुंच के लोगों का आना, ये सब ऐसे आपको देखने को मिला करेगा विद द हेल्प ऑफ गूगल माई बिजनेस। सर हमें भी लाना अपना बिजनेस यहाँ, कैसे आएगा उस पर बात करें। तो हर आप कुछ भी सर्च कर लो, आप प्रीतमपुरा में रहते हो, आप सर्च कर लो कि आपका सपोज कोई भी डेंटल क्लिनिक इन प्रीतमपुरा, वो बता देगा भाई इतने डेंटल क्लिनिक हैं सब प्रीतमपुरा में, जो आपको बेस्ट लगे आप वहाँ से जाके इलाज कराएं अपने दांत का, जो भी आपको दिक्कत है। इसको अपने बिजनेस की प्रोफाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। इसमें कोई बनी तो नहीं है, एक बना रखी है मैंने, कोई दूसरी मेल आईडी देखता हूँ। नहीं बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट नाउ कैसे नहीं चलें। सुने जीएमबी बोला तो गूगल माई बिजनेस शॉर्ट फॉर्म में ही बोला जाता है इसको, ठीक है। तो मैंने सर्च करा गूगल माई बिजनेस जीएमबी करके, गूगल माई बिजनेस। अब गूगल माई बिजनेस के पहले ही लिंक पे आ जाओ। कह रहा आपने बिजनेस की प्रोफाइल बनवानी है क्या, जैसे कोई भी सर्च करे नॉर्थ अफ्रीकन रेस्टोरेंट नियर करके, तो ये सारे रेस्टोरेंट आ गए। आप जाएं कहीं इधर उधर अच्छी जगह, या डायरेक्ट ही सर्च कर लो कि सपोज चाइनीज रेस्टोरेंट्स नियर मी, ऐसा कुछ सर्च कर लिया, या कोई भी आपको लिस्टिंग दिखा देगा। जैसे कोशिश करते हैं, देखें सब कैफे आ गए यमुना विहार वगैरह में, जो भी यहाँ पर आसपास होंगे देखें यमुना विहार वगैरह में। अरे कैप्टन का टूर येलो बाउल वगैरह भी आ गए, ये सब देखें रेस्टोरेंट्स आ गए। चाइनीज़ जो सब सर्विसेज खाना वाना देते हैं, आप भी अवॉइड करा करें चाइनीज़ खाना खाने से, ठीक है। बड़ी हम चाइनीज़ खानों की एक खास बात है कि आप इन्हें ठंडा नहीं खा सकते, इन्हें गर्म ही खाया जा सकता है। किसी दिन ठंडे एकदम फुल प्लेट एक बार मोमोज खाने पता चल जाएगा, हो सकता है ईश्वर के पास चले जाए। चाइनीज खाने की खासियत है कि आप उसे गर्म ही खा सकते हैं। 2 दिन तक आप खा के देख लें ठंडे मोमोज, आपको पता चल जाएगा। हॉस्पिटल का बेड और आप, ठीक है। तो इसीलिए बचा करें, थोड़ा अवॉइड किया करें। हमें भी प्रोफाइल बनानी है सर। ऐसे लोग बहुत तरह तरह से मेहनत करते हैं अपनी प्रोफाइल को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपको एक हिंट बताता हूँ, खैर आप तो खैर कभी इस फील्ड में ऐसे काम नहीं करेंगे इतना बड़ा लेवल पे। लोग पता है ऐसी चीजों पे भी काम करते हैं अपनी गूगल माई बिजनेस पे। आते ही करते हैं। बेस्ट प्लेस फॉर विजिट इन दिल्ली। अब इसके अंदर भी सभी जो यहाँ पर रैंकिंग्स आती है ना, तो लोग अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह की आर्टिकल लिखवाते हैं ऐसो में। अब देखें ये कौन सर्च करता होगा, अरे कोई भी ऐसा इंसान है जो दूसरे राज्य से भारत आ रहा है, वो तो यही सर्च करेगा ना गूगल पे कि दिल्ली में विजिट करने के लिए बेस्ट और बढ़िया प्लेस कौन से हैं। तो अधिकतम तो वेबसाइटों में सब ये हॉट स्पॉट वगैरह सब के इलाके होते हैं। तो मुस्तफाबाद और ये सब नहीं हो सकता यमुना विहार। हम प्रोफाइल अब फाइनलाइज करेंगे गूगल माई बिजनेस से। सीधा आओ, बस डायरेक्ट सर्च करो गूगल माई बिजनेस जीएमबी, पहले लिंक पे क्लिक करो, स्टार्ट नाउ करो। प्रोफाइल बनानी शुरू कर रहा हूँ, बाउंस ना निकल जाए इसलिए ध्यान टॉपिक पर रखें। एक एक शब्द बड़े कीमती हैं, थोड़ी एक्टिवनेस होगी, क्या बात चल रही है। यार आपके बिजनेस का नाम क्या है, मैं बताया इसको नाम।
कुछ भी एक रैंडम नाम रखना है, पहले सेम ही रख या हमने कुछ किड्स कंप्यूटर क्लब, ये नाम रखना चाहते हैं हम अपने, सपोज कोई बिजनेस मैं यही नाम रखूंगा। कह रहा है इनमें से तो कोई नहीं है, मैंने इनमें से नहीं है, क्रिएट करो ये नाम। कह रहा है ये बिजनेस किस कैटेगरी में आता है, क्या ये कोई रिटेल शॉप है क्या ये कोई हॉस्पिटल है क्या? मैं नहीं भाई, ये एक क्या है बेसिकली एजुकेशन सेंटर। नेक्स्ट करता कह रहा है क्या आपके बिजनेस तक लोग ऑफिस तक विजिट करेंगे, ऐसी सुविधा वाला बिजनेस है क्या? मैं हाँ ऐसी सुविधा वाला बिजनेस है, लोग मेरे बिजनेस तक आ सकते हैं। नेक्स्ट यार अपने बिजनेस का एड्रेस बताना है एक बार। इंडिया में है, एक एड्रेस बताया जो आपके बिजनेस का प्रॉपर एड्रेस है। जो थोड़ा देख रहे होंगे ना, पता चल रहा होगा कि जब भी मैं किसी पे क्लिक करता हूँ या जो भी मैं सर्च कर रहा था अभी थोड़ी देर तक, यहाँ पे इन सब लोगों के बिजनेसेस पे अगर मैं कभी क्लिक कर दूं ना, तो इन सब के यहाँ पर नीचे क्या आते हैं, पूरे के पूरे एड्रेस। अगर आपके बिजनेस का एड्रेस बताएं, मैंने बताया एंड देन नेक्स्ट सही एड्रेस बताना, गूगल की गाड़ी आएगी आपके घर के बाहर पता करने के लिए। अब कोई बच्चे सब गूगल की गाड़ी मेरे घर के बाहर क्यों आएगी? तो देखो ऐसे जमुना विहार सर्च करा, ये यहाँ पर ये आउटसाइड की पिक्चर आ रही है, यहाँ के इंस्टीट्यूट के बाहर की पिक्चर, मैंने इस पर क्लिक करा, ये आई वो गूगल की गाड़ी, देखो ये भी, और इसके ऊपर लगा होता है कैमरा, और ये आपके बिजनेस को देखने आते हैं कि वहाँ पर है भी या नहीं है, वरना हमारा जो सब युवा है इंडिया में वो तो फ्रॉड करना शुरू कर, वो लिखते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वहाँ पर अंदर उस घर में डकैत बैठे हुए सब ऐसा फ्रॉड करना भी शुरू कर दिया। वो तो बेचारा गूगल ऐड सख्ती कर ले, वरना तो अपने आप को बैंक मतलब कि बैंक सर्विस के ऐड चलाने शुरू कर दी कि SBI बैंक से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, हमारे ऐड पे क्लिक कर दो, और उससे ऐड को OTP मांग के उसको ठग लेने। तो अभी मैंने एक लाइन बोली, अगर गलत एड्रेस बताया ना तो बिजनेस होगा रिजेक्ट। तो देखिए ये गूगल की गाड़ी आती है, ये दोपहर में इधर उधर घूमती रहती हैं और लोकेशंस मैच करती हैं कि कोई नए रास्ते वगैरह पूरा। देखें सर यहाँ का सर्विस थोड़े तो काफ़ी पुरानी वीडियो लग रहा है मुझे, तो आप इससे पूरा आराम से घूम सकते हैं, सब पूरा आपको एरिया वगैरह सब ये पूरा कहाँ से वो गाड़ी आई सर्विस रोड में, और सब कैप्चर करते हुए लेकर चली गई, पूरा कैमरे में रिकॉर्ड करते। सिक्योरिटी वगैरह को भी काफ़ी फॉलो करती है, सिक्योरिटी इन द सेंस कि किसी प्राइवेसी वगैरह तो नहीं, इंसान कोई भी नहीं दिखेगा आपको इसके अंदर, उनके चेहरे ब्लर कर देता है, और कोई भी जो गाड़ियाँ होती हैं उनके आपको नंबर प्लेट्स नहीं दिख सकते, तो वो भी सब वो ब्लर कर देते हैं। तो ऐसे आपके बिजनेस को ना वेरीफाई करने के लिए जो है वो ये गाड़ी आती है। तो बताने का मतलब ये है कि गलत एड्रेस मत डालो। कह रहा है कहीं आपका बिजनेस ये तो नहीं है, मैं नहीं ये नहीं, पहचान जाता है वो एड्रेस से जो मैंने एड्रेस डाला उससे। तो कह रहा है इनमें से तो कोई नहीं है ना, मैं नहीं इनमें से नहीं है, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कह रहा अपने बिजनेस की ना गूगल पे लोकेशन मार्क करके बताओ। दो एक तेज बच्चों की मदद करेंगे। एग्जाम्पल, मेरा लैपटॉप खराब है, मुझे अभी ओमेगा वाले पे जाना है ठीक कराने, तो मैंने इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करा, पता ही नहीं है कहाँ पर है, मैं क्या करूँगा, तुरंत मेरा मैप खुलेगा और मैप के अंदर चाहे बाइक कार जिससे भी जा रही हूँ मैं मैप सेट करूँगा, और तुरंत मेरे को मैंने योर लोकेशन सेट करा,
अलाउ करिए अपनी लोकेशन कंप्यूटर के हिसाब से, तो मुझे बता देगा कि आपके यहाँ से कितना दूर है। तो मैंने यहाँ से इसको पिन पॉइंट अपनी लोकेशन के लिए बोल दूँ। ये रहा रास्ता बता रहा है, कह रहा बस यहीं से पास में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 5 मिनट का रास्ता है, 2 किलोमीटर में आप पहुँच जाओगे यहाँ पर इस जगह। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी लोकेशन बताई जा रही है, ये नहीं कि यहाँ पर है उसकी शॉप। ये भजनपुरा का थाना रोड यहाँ पर जो दिख रहा है। तो ये हमसे हमारे बिजनेस की लोकेशन पूछ रहा है। और एक बात, हाँ, ये एक रेड पिन होता है, रेड पिन, इसको आपको ना एडजस्ट कराना होता है, ऐसे एडजस्ट करके ये रेड पिन, जहाँ भी आपका बिजनेस है ना, आप वहाँ पर उस पिन को ऐसे मार्क मार दो, एक लाइन ना। अगर आपने ये पिन गलत जगह मार्क कर दिया ना, तो हो सकता है आपके ऑडियंस को, अगर कस्टमर आ रहा है और वो लोकेशन से आ रहा है, तो वो गलत लोकेशन में चला जाए। बताता हूँ आपको, चलें एक सिचुएशन रियल। जब यहाँ IACS का ऑफिस आपका 2019-18 के अंदर जब वो बना, यहाँ वाला सेंटर IACS का, तो हमारी लोकेशन का ना पिन गलत सेट हो गया था। तो कोई भी हमारी लोकेशन पे अगर क्लिक करके आता था ना IACS की, तो वो उसको लोकेशन पीछे वाले रोड पे छोड़ देती थी यमुना विहार। तो फिर हमें ये मार्क ठीक करना पड़ा, इसमें ये मार्क गलत जगह एडजस्ट हो गया। तो देखो मैं ये मार्क सेट करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा ये सब कैसे होता है। चलो देखें, गौर करेंगे, थोड़ा जूम कर। अब ये देखो मैप दिख रहा है, मैं कोशिश करके ज़्यादा जूम कर दूँ आप सबके लिए। चल अब देखो, अब ये है जाफराबाद रोड। ये नदी कहाँ से आ गई? नाला है, ब्लू से वो नदी रहती है ना वहाँ पे। तो ये ब्रह्मपुरी रोड वगैरह आ गया, ये सब आपका शादरा वाला GT करनाल रोड वाला आ गया, तो मौजपुर इधर आ गया। हमें तो IACS वाली लोकेशन मार्क करनी है। तो देखो ये आ गया वो वाली रोड जो वजीराबाद रोड करीबन करके जा रहा है। तो ये भीमराव अम्बेडकर की साइड यहाँ वजीराबाद रोड हो गया। हमें तो यहाँ सर्विस रोड, ये देखो सर्विस रोड जहाँ बंद हो जाते हैं, देखो यहाँ ये जहाँ सब कबूतर वगैरह बैठते हैं, सब अभी यहीं पर ही रहा है। देखो ये योगा सेंटर ये रहा, और ये बराबर में देखो IACS थोड़ा सा जूम करते देखो, यहीं तो देखो सर्विस रोड बंद हो रही है ना अभी, और बाकी इस रोड इधर आ जा रहा है, एक रोड इधर चला जा रहा है, इधर से खजूरी की साइड। तो आप अपने बिजनेस को ऐसे मार्क करके रखो, आपका बिजनेस अपने आप पिन इधर इसमें इतने में मार्क करके, या क्लिक छोड़ा कि आपका बिजनेस यहाँ है, और मैंने डन मार्क कर दिया कि हमारा बिजनेस यहाँ पर। तो आप ऐसे करके अपने बिजनेस का ना ये रेड पॉइंटर सेट कर लेना मेहनत से कि कहाँ पे। देखो कैनरा बैंक के थोड़ा सा बिल्कुल जेन्युइन वे में मार्क, गलत मार्क हो गया उल्टी सीधी लोकेशन पे ले जाएगा आपके कस्टमर को, और गुस्सा होगा आपको। मैंने एक पिन मार्क कर लिया, मैं जी हमारा बिजनेस यहाँ पर है, डन करा एंड देन कंफर्म। ये इंपॉर्टेंट स्टेप कह रहा है कोई आप डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम्स एंड ऑफिस विजिट। तो हाँ ये सब हम प्रोवाइड करते हैं कि बता रहा फॉर इफ यू विजिट और डिलीवर टू कस्टमर यू कैन लेट देम द बिल। तो खैर हम लोगों का जो बिजनेस अगर हमें ऑफिस विजिट के पर्पज से तो हम खैर कर ही रहे हैं, तो मैं इसको यस करूँगा। कह रहा है आप के आसपास की कोई मशहूर एरिया हो ना, तो वो बता दो मुझे, जहां से आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस आ सकती है। यमुना विहार, भजनपुरा, ये एड्रेस ये आप क्यों बता रहे हैं सर ऐसे ये लोकेशन? अगर मेरा मेन एड्रेस है यमुना विहार, अगर कोई सर्च करे ना कि
कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन भजनपुरा, तो उसको भी मेरे बिजनेस की डिटेल लिखे, क्या पता वहां पर हुई ना। दैट्स व्हाई आपके आसपास से जहां से आपको शक है कि आपका ऑडियंस आता है वो सारी लोकेशन बता दो। नेक्स्ट कह रहा कॉन्टेक्ट नंबर बताओ अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो नहीं बताऊंगा वहीं भी, कहां से बताऊं अपना कॉन्टेक्ट नंबर थोड़ी बता देंगे। कह रहा वेबसाइट है तो वो भी बता दो, जरूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा लोग आपको टेक्स्ट मैसेज कर सकें उसके लिए फोन और नंबर बताओ, जरूर बताना। मैं तो नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता है अकाउंट रिजेक्ट होगा, इसके आप जरूर बताना। मैं आपके पर्पज से दिखाने के लिए कि बनता क्या तो सारा कर रहा हूँ। कह रहा फोन नंबर वेरीफाई कराओ, मुझे पता है अकाउंट रिजेक्ट होना है तो मैं इसको वेरीफाई लेटर बोल दे रहा हूँ। कह रहा आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो बताओ ऐड कस्टमर सर्विस, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। जी भर के बताना, समय नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहा आपका बिजनेस कब ओपन होता है। अब देखो आपने देखी होगी एक बात यहाँ पर गौर करके, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस का हमने अभी संडे का ओपन दिखा रखा होगा। मैं एक दो और देखता हूँ, जैसे डेंटल वालों में ना ज़्यादा डॉक्टर ऑफ थोड़े घमंडी होते हैं, वो बंद कर देते हैं लोग। आप जैसे देखें डेंटल क्लिनिक अन्ना विहार दिख रहा है बिजनेस, लेकिन एक बात भी दिख रही है कि 2 बजे क्या हो जाएगा, 2 बजे ये भी क्लोज, 2 बजे ये भी क्लोज। तो इनके बिजनेस में इन्होंने डिटेल्स डाल रखी हैं, दैट्स व्हाई वो 2 बजे। और बाकी शेड्यूल देखना तो देख लो, मंडे 10 से 2 और ये सब फिर 5 से 9 बैठते हैं, सब पूरा डिटेल है। आप सजेस्ट कर सकते हो इनको नए आवर्स गूगल से एडिटिंग कर करके, फिर उसके पर्सन के बाद ना मेल जाएगी कि लोग चाहते हैं कि आप रात में 12, 1 बजे, 2 बजे भी खोले हों, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। देखिए इनके बिजनेस के बाहर भी गाड़ी आई होगी, तो ये रहा इनका, यही रोड पे लग रहा है, मेन रोड पे देखना आप सर बिना इसके वेरीफाई नहीं, बिना इसके वेरीफाई नहीं। आपकी लोकेशन पे ऐसे होती नहीं है ये वीडियो इमेज जो है ये उनकी बिजनेस प्रोफाइल ना फिर लिस्टिंग के अंदर अभी गूगल से वेरीफाइड नहीं हो रखी, बस वो टेम्परेरी दिख रही है, पर्टिकुलर अच्छे से वेरीफाइड नहीं है और मशहूर नहीं है। जब एरिया मशहूर होता है तो कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं कि सपोज इनकी गाड़ी वाड़ी वहाँ कैमरा लेके चली गई, तो कुछ इलाके के लोग निराश होते हैं कि आप ऐसे वीडियो क्यों बना रहे हैं, उनको कौन समझाए। तो इन पर थोड़ा पूरी की भी शिकायत आई थी कुछ इलाकों में दिल्ली में। तो ये भी एक थोड़ा रिस्क का खतरा है, क्योंकि जब ये गाड़ी निकलती है तो इसके पीछे जो है वो ये बहुत ऊपर बड़ा कैमरा लगा हुआ होता है, तो पीछे ओपन ग्लास पूरी वो होती है, अंदर मशीन रखी होती है। तो कितनों को तो ये शक होता है कि सरकार हमारी जासूसी कर रही है। जासूसी कहाँ कौन करे। अब यही हमें अपने बिजनेस के आवर्स ऐड करने के, हमारे बिजनेस आवर्स क्या हैं, तो हमने बता दिया कब कब खुलता है। तो सुबह 7:30 बजे से शाम को 6:30। आप कस्टम भी और डाल सकते हो और डिटेल में एक और की, फिर सुबह 7:30 से इतना, फिर इतने के बाद भी शाम को भी खुलता है। तो मैं तो नहीं बताना चाहता जी। ये बताने की जरूरत नहीं है। संडे को स्पेशल आवर्स में खुलता है, बताते हैं। अगर आप कुछ ऐसा भी अपने बिजनेस को लेकर चाहते हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह, तो जिसको भी मेरी प्रोफाइल दिखेगी उसको दिख जाएगा कि हाँ इनका बिजनेस अभी ओपन रहता है। नेक्स्ट ये बता देंगे, जरूर इंपॉर्टेंट है। यार आप बिजनेस की तारीफ करो, मैं अभी इच्छा नहीं, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करो इसके। कह रहा अपने स्टोर के फ्रंट की फोटो भेजो, बहुत जरूरतमंद है। नहीं भेजी ना कैंसिल होगा, रिजेक्ट होगा आपका बिजनेस, ध्यान रखना इस बात का। अपने स्टोर के फ्रंट की फोटो भेजें, खींचकर बढ़िया सी फोटो जिसमें आपके बिजनेस का नाम दिख रहा हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं तो रैंडम ही डालूंगा, मुझे तो बस आपको आउटपुट दिखाना है कि कैसा दिखता है। तो कुछ भी मिल जाए मैं ये डालूंगा।
आप बताएंगे बढ़िया से, बहुत जरूरतमंद चीज है। कह रहा अपने बिजनेस की और फोटो डालो लोगों के काम करते हुए। कह रहा अगर आपकी सलून की शॉप है तो एक इंसान बाल काट रहा हो ऐसी फोटो दिखाओ। कह रहा आपकी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है तो आप कंप्यूटर प्रैक्टिस करते हो बच्चों की फोटो दिखाओ। कह रहा तो आपका बिजनेस वेरीफाई करूंगा। तो वो टेस्ट होता है मैनुअली करता, तो एल्गोरिथम बेस पे ही होगा इमेज को, बट वो वेरीफाई करता है। देखो दिखा रहा है, कह रहा आपका कोई लॉजिस्टिक का बिजनेस है ना तो सामान उठाते हुए लोगों की फोटो डालो। सलून है तो ऐसी फोटो डालो। क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे इसमें? तो जरूर बताना, जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके अंदर कोई शक्ति नहीं जाग रही ना, तो ये एक एक प्रोफाइल लिस्टिंग बनाने के गूगल माई बिजनेस के लोग 2,500-3,000 रुपये चार्ज करते हैं। एंड सिलेक्ट इमेजेस पे मैंने क्लिक करके, मुझे तो अभी रैंडम इमेज बतानी है क्योंकि हम कोई परफेक्ट कोई प्रोफाइल तो बना नहीं रहे। ये तो रिचार्ज के लिए घर वालों से बार बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट किया, कह रहा है एक प्रीमियम गूगल का अकाउंट खरीद दो वर्क स्पेस का, तो आपकी ना ईमेल आईडी दिखवाया करेंगे ऐसे प्रोफेशनल कंपनी नाम के साथ में, मुझे नहीं चाहिए। कह रहा है ये विजिबल तभी दिखेंगे गूगल पे जब एक बार आपको क्या कर लिया जाएगा। चले नॉलेज के लिए शेयर करता हूँ। पता आज से 4 साल पहले गूगल पता बिजनेस कैसे वेरीफाई करता था? आपके एड्रेस पर एक 6 डिजिट का पिन कोड का लेटर भेजता था। आपके एड्रेस पे 6 डिजिट का पिन कोड का एक लेटर भेजता था। वो लेटर में जो पिन कोड होता था, वो पिन कोड आप गूगल के अकाउंट में डालते थे तो आपका अकाउंट वेरीफाई होता था। आज से 3 से 4 साल पहले हमने भी जो अपना ये अकाउंट मैंने बनाया था यहाँ का, तो वो वेरीफाई कराने के लिए हमें यही करना पड़ा। अब तो खैर ये कार वार सब सुविधा आ गई, बिजनेस का बाहर से आके फोटो कैप्चर होता है, मैनुअली एड्रेस मैच होता है, फिर आपके अकाउंट को वेरीफाई करते हैं। बाकी तो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम्स भी कर देती हैं आज के टाइम पे। इतना सब मैनुअल मुमकिन नहीं है। इतने सारे छोटे छोटे लोग बिजनेसेस खोल रहे हैं, कहाँ कहाँ वो गाड़ी जाएगी? बताया आपको, कोई बहुत गली गली में किसी का घर है, उसने वहाँ कोई बिजनेस शुरू कर रखा है, कहाँ से आ पाएगा? कंटिन्यू कर दिया। प्रोफाइल बन के रेडी है, कस्टमर को तभी दिखेगी जब एक बार वेरीफाई होगी, और हमारी तो अभी वेरीफाई हो ही नहीं सकती। मैंने कोई कॉन्टेक्ट कुछ बताया ही नहीं है, तो कहाँ से वेरीफाई होगा? जब वेरीफाई हो जाएगी ना, जैसे अभी एक हफ्ते पहले मैंने ये बनाई, जब तक वो कुछ एक्शन नहीं उठाता। IACS करावल नगर नाम से 1 हफ्ते पहले मैंने बनाई है ये प्रोफाइल। देखो मैंने वो कितना जेन्युइन बना रखा है। इसके अंदर सब एड्रेस वगैरह, अभी संडे ऑफ रहता है तो क्या दिखा रहा है वहाँ पे? क्लोज दिखा रहा है, रिव्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, IACS करावल नगर के बारे में खूब तारीफ़ें वगैरह सब आ रही हैं। तो ऐसे बढ़िया से पूरा कंप्लीट बना रखा है। अब देखो कितना शरारती है गूगल, इसने पता है क्या करा? पुरानी ही कार वाली इमेज अपलोड कर दी। अब 2-1 बच्चे ना ये दिल्ली देहरादून हाईवे वाले रोड को जानते हैं, ये पहले ऐसे ही दिखता था ना, ये तो ऐसा ही दिखता था पहले। देखिए वो पुरानी फोटो डाल दी थी, तो कितना शरारती, और यहाँ 2026 अपडेट कर रखा है, जबकि आज यहाँ तो क्या ही हाल हो चुका है, मतलब एक अच्छा कहीं जा चुका है। इस तरीके से आप ये सारा सब कुछ इसके अंदर कर सकते, देख सकते हैं। ये देखो कितने बढ़िया से इसमें ना ये पोस्ट लिखने के भी ऑप्शन आते हैं। देखो इसमें सब कैसे पोस्ट लिख रखी हैं, आपकी बड़ी प्रोफेशनल टाइप प्रोफाइल लिख। तो आप भी ऐसे मेहनत करके जब सारी चीज़ बढ़िया से लिख कर बताओगे, चीज़ें करोगे, तो आपकी प्रोफाइल भी जैसे ये है ये ऐसी बनेगी। फिर आप यहाँ पोस्ट लिख सकते हो, वो पोस्ट भी यहाँ पर नीचे दिखती हैं, और एक बढ़िया प्रोफाइल आपकी दिखेगी। तो यहाँ फ़ोन नंबर, वेबसाइट, फ़ोटो सब आप डालेंगे, देन आपकी कंप्लीट प्रोफाइल रेडी होकर हो जाती है कंप्लीट। जैसे मैंने यहाँ ये प्रोफाइल बनाई, वैसे आप भी जो है गूगल माई